मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और तनाव का असर अब भारत में गैस सप्लाई पर भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में घरेलू और कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के सामने परेशानी की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है, तो वहीं घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए सर्वर भी ठप होने की खबर सामने आई है। इस स्थिति के चलते होटल, ढाबा कारोबारियों, शादी ब्याह वाले परिवारों और आम उपभोक्ताओं में चिंता का माहौल है। हालांकि सरकार का कहना है कि आम उपभोक्ताओं को गैस संकट का सामना नहीं करने दिया जाएगा और सप्लाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। तो वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि गैस नहीं मिलने से देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और लोग परेशान हैं। इस ही मुद्दे को लेकर के सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर यानी कि लाल सिंह फौजदार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा से खास बातचीत की है। सुन लीजिए। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के बाद खासकर गैस और पेट्रोल की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में विपक्ष ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया है कि वो मैनेजमेंट में फेल हो रही है। सरकार का क्या कहना है? मेरे साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा है। सुमित जी, संकट है, वैश्विक संकट है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन राजस्थान को लेकर इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर की दिक्कत आ रही है, क्या कहना है? देखिए, आपने बात रखी कि पेट्रोल की भी आ रही है, कहीं समस्या नहीं आ रही। पेट्रोल सब जगह, डीजल आराम से मिल रहा है और साथ में घरेलू उपभोक्ता सिलेंडर को कहीं परेशानी नहीं आ रही। पूरे 2 दिन हो गए हमें मॉनिटरिंग करते हुए। ऑनलाइन बुकिंग चालू है और जो बुकिंग जिसका ड्यू हो गई है उसको 2 दिन में सिलेंडर मिल रहा है, जिसके बाद सिंगल सिलेंडर है, जिसका 2 सिलेंडर है उसको 3 दिन में मिल रहा है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से, सच वेदड़ के माध्यम से कहना चाहूंगा, उपभोक्ताओं को कहीं भी आप पैनिक ना हो। सभी घरेलू उपभोक्ता, उनमें कहीं परेशानी सरकार, भजनलाल शर्मा सरकार कहीं आने नहीं देगी। इन हालातों में आपने और ऐसे क्या कदम उठाए हैं ताकि दिक्कत नहीं आए? क्योंकि युद्ध लंबा भी चल सकता है, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए वैकल्पिक क्या इंतजाम है और आगे दिक्कत नहीं आए तो सरकार का क्या प्लान इसको लेकर? देखिए, 2 पार्ट पे, एक तो भारत सरकार के पार्ट पे, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने निर्देश दिए कि भाई जो 21 दिन में बुकिंग का टाइम गैप था उसको 25 दिन किया गया और ग्रामीण अंचल में 45 दिन किया गया। और साथ में राजस्थान सरकार के द्वारा की टीमें बनाई गई, राज्यों में टीम बनाई गई है और जिले में मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, ताकि किसी तरह की गैस एजेंसीज पर कहीं या आम बाजार में कहीं ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो और जो उपभोक्ता उसको समय पर गैस मिले, कहीं भी कोई कमी नहीं रहे। और मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त कर रहा हूँ कि ना कमी रही है, ना कमी आने दी जाएगी। कालाबाजारी बड़ा विषय होता है मंत्री जी, आप भी जानते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे हालातों में कालाबाजारी सक्रिय हो जाते हैं। तमाम जो लोग इस तरह की कालाबाजारी करते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, किसी ना किसी माध्यम से इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उपभोक्ता को। तो कालाबाजारी ना हो, स्टॉक ना हो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्लान है? क्या कोई इस तरह का टास्क फोर्स बनाया गया है? इस तरह कोई प्लानिंग है आपकी? कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक आयोजित की गई, उसमें जिले में बिल्कुल टीमें बनाई गई और उसमें पूरे जिलों में हमने देखा, आज और कल में भी डीएसओ, ईओ, प्रत्येक गैस एजेंसीज पर जा रहे हैं और इनकमिंग आउटगोइंग कितनी गैस के सिलेंडर उसके व्यवसाय कितने गए, उन सब की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारी हेल्पलाइन भी है 112, 181, 14 435। किसी भी उपभोक्ता कोई परेशानी हो सीधा हमसे संपर्क कर सकता है। पर मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा, राजस्थान में ना गैस की, ना पेट्रोल की, ना डीजल की किसी तरह आम उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं है। कमर्शियल का जरूर, कि जो जिस तरह खाड़ी में परिस्थिति है उसको देखते हुए एक बार भारत सरकार ने रोक लगाई है और हमें उम्मीद है कि आगामी 10-15 दिन में वो स्थिति भी सामान्य हो जाएगी। शादियों का भी बड़ा सीजन है और खासकर जैसे मैं देख रहा था कुछ रेस्टोरेंट जो इसी पर निर्भर थे, उनको या तो वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं या उनको बंद करने की नौबत आ रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और डीजल के इस तरह के भट्टियां आई है बड़ी, और कोई ज्यादा दरों में भी नहीं है और उसकी लागत भी इसी के बराबर आती है, गैस सिलेंडर के बराबर ही चलाने में। तो बहुत से जो हमने बात करी, लोग उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो हमें जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी कमर्शियल यूज करते हैं, उनको किसी एक चीज पर डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के इलेक्ट्रिक इंडक्शन आज के समय में आए, डीजल की भट्टियां तो कहीं भी नहीं आ रहे और सब हमने ज्यादातर बात करी, लोग उसकी तरफ शिफ्ट भी हो गए। गोविंद सिंह डोटासरा बड़ा आरोप आप पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार का मैनेजमेंट कहीं काम नहीं आ रहा है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैं डोटासरा जी से कहूँगा, वीडियो तो भेजे हमें, कोई ना कहीं बताए तो सही जहाँ पर लाइनें लगी है, बताओ तो सही। डोटासरा जी ने कहा पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। आज मैं जयपुर के अनेक पेट्रोल पंपों में गया, सब जगह पेट्रोल आराम से मिल रहा है और लाइन ही नहीं है। लोग खाली पंप पड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आराम से भरा रहे हैं, कहीं नहीं। ऐसी गैस में आप बताओ तो सही कहाँ पे लाइन लगी हुई है? डोटासरा जी के दिमाग में लाइन लगी हुई है, उनके उसका इलाज हमारे पास नहीं है। कुछ डीलर्स से आपकी मीटिंग हुई है इस मामले में? कुछ डीलर्स मिसगाइड भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी स्टॉक हमारे पास नहीं है तो हम समय पे आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। जिसकी बुकिंग है, जिसकी ड्यू हो गई, उसकी 2 दिन में सिंगल सिलेंडर और तीसरे दिन में डबल सिलेंडर है, दूसरा 2 सिलेंडर उसको मिल रहा है। किसी भी उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है।
आप सीधा हमारे हेल्पलाइन पे सूचित कीजिए, आपको अवश्य रूप से कार्रवाई दिखेगी। और भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आवश्यकता वस्तु अधिनियम लागू किए गए। कोई भी गैस एजेंसीज उसकी अवहेलना करता है तो उसका सीधा लाइसेंस खारिज किया जाएगा और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप सच में धड़क के दर्शकों को क्या आश्वस्त करते हैं कि गैस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी? देखिए, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार है, कहीं किसी तरह की परेशानी की आवश्यकता नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर भी प्री एम्प्टी स्टेप्स सरकार द्वारा उठाए गए ताकि आगे समस्या नहीं है। आम उपभोक्ता का हमेशा नरेंद्र मोदी जी सरकार ने हित में रखा है और उसी हित को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठा रही है। और विश्व में आप देखिए तो वैश्विक स्थिति जहां 35% क्रूड ऑयल के दाम पूरे विश्व में बढ़े हैं, भारत में वही पेट्रोल डीजल की रेट है। आम उपभोक्ताओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आम उपभोक्ताओं के हितों पर कहीं भी कोई परेशानी आने न दी गई है, न आने दी जाएगी। इतने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदाराजन का कहना है कि किसी भी तरह से घरेलू उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।